दैवं जयतु शासनं दैवं जयतु नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चिदाक्षे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरवर्ती अथ अपने 105 संपूर्ण हुई। आत्मा को उद्गल कर्म का कर्ता कहना सो उपचार है व्यवहार। भावार्थ में ये बात कही थी कि कदाचित होने वाले निमित्तिक भाव में कर्ता कर्म भाव कहना सो उपचार है। अब ये उपचार कैसा है सो दृष्टांत के द्वारा कहते हैं। गाथा नंबर 106। युद्धे ही कद्दे युद्धे रायण कंदमती चंपंदे लोगो वहारेण तम कद्दम ज्ञान वर्णादि जीवेन। योद्धा करे योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया इस प्रकार लोग व्यवहार कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म जीव ने किए ऐसा व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार अर्थात आरोपित कथन। व्यवहार का अर्थ क्या है? आरोपित कथन। युद्ध कौन लड़ता है कि योद्धा लड़ते हैं, और आरोप किस पे आता है कि राजा ने युद्ध किया। क्यों? इसमें युद्ध चल रहा है ना, रूस का और यूक्रेन का, तो युद्ध कौन लड़ रहा है? सेना। और आरोप क्या आ रहा है कि रूस लड़ रहा है और यूक्रेन लड़ रहा है, देश लड़ रहा है, जबकि युद्ध कौन लड़ रहा है? सेना लड़ रही है। परमार्थ तो वास्तविकता में तो सेना ने ही युद्ध लड़ा है, लेकिन ऐसे आरोप आते हैं। वास्तविकता में तो कर्मण वर्गणा ही कर्मरूप परिणमित तो होती है, पर जीव भाव पे आरोप आता है। जीव ने कर्म बांधा, जीव के कर्म का बंधन किया, जीव ने कर्म क्षय किया। कर्म का नाश तो उसकी अपनी योग्यता से होता है, लेकिन आरोप किस पे आता है? जीव पे आता है। दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिकता को देखते हुए व्यवहार कदाचित कर्ता कर्म की बात कहता है, पर परमार्थ से दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता नहीं। और उपायगा तो यहाँ इनने किया है, राजा ने युद्ध किया, अब राजा तो निकला ही नहीं। बोलो। रूस का राष्ट्रपति पुतिन ने एक गोली नहीं चलाई, एक तलवार नहीं चलाई, लेकिन क्यों लड़ कौन रहा? पुतिन लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? जबकि वो वैसा ही रह रहा है जैसा आम घर में रोज हमेशा है, वही रहना, वही बैठना, वही करना, वैसे ही कपड़े पहनना। लेकिन आरोप क्या आ रहा? कौन लड़ रहा है?
80 दिन से युद्ध चल रहा है, राष्ट्रपति पुतिन लड़ रहा है, उधर जेलेंस्की लड़ रहा है, ये सब आरोप कथन आता है। ऐसे ही दो द्रव्य के बीच में नैमित्तिकता के संबंध होते हैं, उनको व्यवहार में ऐसा आरोप किया जाता है कि देखो कर्म के उदय से जीव दुख पा रहा है, कर्म के कारण जीव दुखी है। दुखी तो अपने ज्ञान और अपने मोह राग और द्वेष से है, लेकिन आरोप किस पे आ रहा है? कर्म पे आ रहा है। कर्मण वर्गणा कर्म रूप बनती है, लेकिन आरोप किस पे आता है? जीव पे। देखो जीव ने कर्म बांधा। ये कहने का प्रयोजन क्या? इस व्यवहार को परमार्थ क्यों न माना जाए? गलत क्या है? तो व्यवहार को परमार्थ क्यों ना माना जाए? गलत क्या है? अभी युद्ध कौन लड़ रहा है? वही तो लड़ रहा है कि नहीं? ये अरे भाई, व्यवहार को अगर परमार्थ मान लिया जाए तो ऊपर की गाथाओं के अनुसार तन्मयता का प्रसंग आएगा, उस रूप होने का प्रसंग आएगा। व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध होता नहीं है, और फिर उसके नाश से उसकी भी नाशता हो जाएगी क्या है? इसलिए इस प्रकार का लोक व्यवहार है। जैसे युद्ध परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर युद्ध परिणाम रूप स्वयं परिणमित नहीं होने वाले राजा में राजा के युद्ध किया ऐसा उपचार है। योद्धा तो युद्ध में स्वयं परिणमित हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं? योद्धा तो परिणमित हो रहे हैं ना। राजा तो युद्ध में परिणमित नहीं हो रहा है, फिर भी आरोप किस पे आ रहा है? ये राजा पे आ रहा है। जैसे जीव तो कर्म रूप परिणमित नहीं हो रहा है, पर जीव भाव पे क्या हो रहा है? आरोप आ रहा है। जो विकार, जो मोह, जो राग, जो देश, जो अज्ञान, जो दुखद भाव, विकार, आकुलता के भाव, ये सब आत्मा की परिणति में दिखते हैं, कर्म में नहीं दिखते हैं। कर्म में तो कौन परिणमित होता है? कर्मण वर्गणा परिणमित होती है, पर आरोप किस पे आता है? जीव पे आता है। तो उस आरोप को क्या कहा गया? व्यवहार। जैसे राजा ने युद्ध लड़ा, ये हो गया व्यवहार। युद्ध तो किसने लड़ा? योद्धा ने लड़ा। योद्धा ने युद्ध लड़ा। पर ये इसी प्रकार सब में घटित करना, जहाँ जहाँ पूरी वचन वर्गणा ही व्यवहार है भैया। जितनी भी बात हम कहते हैं ना, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ यही है कि कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य रूप परिणमित होता नहीं, यही परमार्थ। और इसी में पुरुषार्थ करना है। अनंत काल से आज तक हम इसमें पुरुषार्थ नहीं कर पाए, बाकी तो सद्दूर पुरुषार्थ किया है। इसमें पुरुषार्थ क्या करना? बोलो। जैन धर्म में पुरुषार्थ नाम की चीज क्या है, ये भी थोड़ा सा समझ लो। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार करना, यही पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? नहीं क्या भाई? दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म नहीं है, इस कर्ता कर्म को न मानना, यही पुरुषार्थ है। और जब कर्ता कर्म नहीं मानेंगे तो राग देश की उत्पत्ति भी नहीं होगी। अभी हम कह रहे हैं इनने हमें दुख दिया, तो दुख तो हुआ हमारी परिणति में, और कर्ता कर्ता कौन हो गया? वो पर हो गया। तो क्या वो पर हमारे दुख रूप परिणमा? नहीं परिणमा। तो जब वो दुख रूप परिणमा नहीं, तो दुख जो हमारी परिणति में आया उसका कारण अगर ढूंढेंगे तो हमारा ज्ञान ही कहलाएगा, पर नहीं कहलाएगा। तो वो अज्ञान भाव जब उसका करता है तो दूसरों के प्रति राग द्वेष नहीं हुआ, यही तो पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ क्या है? पर बाकी ये तो पुरुषार्थ है,
क्या है कि अनादि से करने की जो लगी हुई है, तो इसमें बोरियत सी जीव को लगती है। हाँ, तो यही तो कह रहे ना, यही देखो हमने धारणा में देखो, अब तो थोड़ी और गहरी बात समझ लो, कई बार निकल भी चुकी है बात। आप और हमारा माइंड इस प्रकार से बन चुका है कि धर्म यानी क्या, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ऐसा होना, ये सब धर्म, ये बिल्कुल अंदर में बात बैठ गई। तो अब वस्तु की स्वतंत्रता को समझना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। क्या ने किसी ने कहा धर्म करने के लिए क्या कर, तो तीर्थ क्षेत्र जाना पड़ेगा, भगवान के दर्शन पूजन करना पड़ेंगे, व्रत उपवास करना पड़ेगा, सामायिक करनी पड़ेगी, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, है। तो ये इतनी चीज में हमारी मान्यता बैठ गई, तो वस्तु स्वरूप को समझना धर्म है, ये बात हमारे हृदय में नहीं घुस पा रही। और जब वस्तु स्वरूप को समझना धर्म समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं कि ये कार्य नहीं होंगे, ये सब होंगे, परंतु धर्म की आभासता नहीं होगी, कर्तृत्व की बुद्धि नहीं होगी, राग देश का परिणाम नहीं होगा। ये पुरुषार्थ ही सम्यक्त को जन्म देगा। सरल मार्ग तो ये है, बन चुकी है ना। धारणा ज्ञान में कोई बात ऐसी जम जाती है ना, कोई लोग अरे अब तो हम 70 के हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते। आप अगर हमसे कह दो कि भैया ठीक है पापड़ फोड़ लो, तो हम तो वो भी नहीं फोड़ सकते, हम तो 70 के हो गए। मतलब ऐसी धारणा जब बन जाती है ना, तो फिर उसके अंदर की आस्था ही क्या हो जाती है, जब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं, क्यों खाऊं, अरे नहीं सब मैं तो कर ही नहीं सकता ना। हाँ, वो हो गई ऐसी हमारी आस्था ये बन चुकी है कि यही धर्म है, तो हम स्वतंत्रता के लिए तैयार ही नहीं है। और जब वस्तु स्वरूप समझ में आएगा, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, मैं चैतन्य आत्मा अनादि अनंत स्वरूप नित्य उद्योत रूप ज्ञान और आनंदमय हूँ। मैं ज्ञान आनंद रूप तो परिणमित हो सकता हूँ, परद्रव्य रूप में परिणमित नहीं होता। ऐसा समझकर जब ज्ञान स्वभाव की ओर सन्मुख होगा, तो परिणति में मोह राग देश टूटेंगे। उसी का नाम है सम्यक पुरुषार्थ। परमार्थ नहीं, इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए उद्गल द्रव्य के द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किए जाने पर ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमित नहीं होने वाले ऐसे आत्मा में आत्मा के ज्ञानावरणादि कर्म किए, ऐसा उपचार है परमार्थ। ये उपचार है। क्यों उपचार है? कि हम कर्मरूप नहीं परिणमे। कर्मरूप तो कौन परिणमा? कि वो कार्मण वर्गना परिणमी है। तो कर्ता तो उसकी वास्तविकता में वही है, जीव भाव पे तो आरोप है। और जीव किस भाव रूप परिणमा? के मोह राग देश रूप परिणमा है, उसका तो कर्ता जीव है। अभी तो ये सिद्धि की है। जब फिर भेद ज्ञान करके ज्ञानी होगा, तब कहेंगे कि राग देश मोह के परिणाम का भी ज्ञानी करता नहीं है, ज्ञानी तो ज्ञाता है। देखो जब ज्ञानी होगा, पहले भी कई बार इस बात को अपन कह चुके हैं कि जब ये ज्ञानी होगा भेद विज्ञान करके शुद्धात्म की अनुभूति पूर्वक, तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी रहेगी नहीं। जो है ही नहीं तो उसका कर्ता कहाँ से? कार्य ही नहीं तो कर्ता कहाँ से? कार्य ही नहीं हुआ तो कर्ता कहाँ से? और दूसरा फिर जो चारित्र मोह का राग देश होगा, तो कहते हैं ज्ञानी उसके ज्ञाता हैं, कर्ता नहीं है। अद्भुत बात है। अच्छा भैया, जो चारित्र मोह का जो कर्म बन रहा है ज्ञानी की बात है, वो भी उसको अनासक्त भाव से
वो अनासक्त तो है ही, पर वो कर्म रूप में तो परिणमा कार्मण वर्गणा ही है। ज्ञानी तो जानते कि ये राग देश रूप में परिणमा हूँ, ये कषाय भाव रूप में परिणमा हूँ, प्रमाण ज्ञान में वो परिणमा हूँ वो। और जब भेद ज्ञान राग और ज्ञान के बीच में भेद करेगा तो ये भावक के भाव हैं और मैं चैतन्य भाव। बात नहीं समझ, किसके भाव है ये भावक के भाव हैं। उपयोग में राग भाव स्वभाव भाव से भिन्न है, ये अपन ने कई बार कहा। गुरुदेव सिंह का वाक्य था ये, उपयोग में राग भाव स्वभाव भाव से भिन्न है। स्वभाव मेरा चैतन्य है, ये राग भाव से भिन्न है। मेरी अज्ञानता से मेरी परिणति में दिखता है, पर ये मेरे स्वभाव भाव नहीं है। तो जो स्वभाव नहीं है उसका क्या करना, ज्ञाता बनो, जो हो रहा है बस। गंभीर बात है भाई, कठिन तो लगेगी ये सारी बातें, पर धीरे धीरे ये समझ में आई। भावार्थ के तो योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर भी उपचार से यह कहा जाता है कि राजा ने युद्ध किया। इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने पर भी उपचार से ये कहा जाता है कि जीव ने कर्म किया। ऐसे ही मरण पे, जीवन पे, सुख पे, दुख पे, ये सब पे आरोप जीव का आता। मैंने मारा, उनने बचाया। हाँ, युगल जी की लाइन में अपन ने कहा था कि जब कार्य होने की योग्यता होती है तो कोई न कोई एक सहायक होता है। सहायक यानी किसी न किसी पे आरोप आता है। एक सहायक होता जग में यह लौकिक व्यवहार है, बाधा देता एक दूसरे को यह लोकाचार है। बचता जीवन तो पर होता रक्षा आरोप है, मरता स्वयं लोक करता पर हत्या का थोप है। झूठी कहानी अरे परस्पर सुख दुख बाधा दान की, आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म राम की। ये झूठी कहानी है, ये व्यवहार है। राजा ने युद्ध किया, ये व्यवहार है। युद्ध किसने किया? योद्धाओं ने किया। जीव ने कर्म बांधा, कर्म किससे बंधा? अब इसको कोई कुतर्क के द्वारा करे तो वो बात अलग है। कई लोग कुतर्क करते हैं, जीव ने आदेश नहीं करता तो कर्म कैसे बन जाते? कर्म तो देखो भाई, पूरे कारण वर्गना तो ठकाठक भरी पड़ी हुई लोक में। आपने राग देश किया तो ही तो कर्म बंधा, कि भाई यही तो नैमित्तिक संबंध बताया है, और इसका कर्ता कर्म संबंध नहीं, जिसको बंध अधिकार में कहेंगे। हाँ, जीव के मरने से अगर हिंसा का पाप होता हो, बंध अधिकार में कहेंगे एक एक गाथा। क्या पहले तो कहा जीव के मरने से अगर हिंसा का पाप हो तो मुनिराज चार हाथ देखकर चलते हुए भी सूक्ष्म जीवों का घात होता है, तो फिर उन्हें जीव हिंसा का दोष क्यों नहीं लगता? अभी ये नहीं कहना, प्रश्न अपना है मरने से हिंसा का दोष नहीं लगता है वैसा। अगर अखाड़े में लड़ने से धूल चिपकती हो तो बिना तेल मर्दन किए फिर उसे धूल क्यों नहीं चिपकती? उसका तेल चिपकने का कारण वहाँ क्या बताया कि धूल चिपकने का कारण तेल का मर्दन। ऐसे कारण वर्गना तो भरी पड़ी हुई है ठसाठस। जीव के मोह राग देश भाव का निमित्त पाकर
वो कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित तो होती है, पर एक ही क्रिया में, जैसे अपन ने पहले कहा था ना, ज्ञानी भी भगवान की भक्ति कर रहा है और अज्ञानी भी भगवान की भक्ति कर रहा है, और दोनों एक ही पूजा बोल रहे हैं, दोनों एक ही अर्घ चढ़ा रहे हैं, दोनों एक ही भगवान को देख रहे हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति के बल में बड़ा अंतर है। तो अंतर का कारण क्या? अंदर का अभिप्राय। क्या अंतर है? अभिप्राय का अंतर। अब ये निमित्त नैमित्तिक है, और वस्तुतः देखा जाए तो उन पुद्गलों का स्वयं वैसा परिणमन होने की योग्यता। निमित्त नैमित्तिकता में कहा जाता है। उसको अपन ने पहले डॉक्टर की बात कही थी कि एक ही डॉक्टर एक ही बीमारी, जैसे 10 जने आए और 10 को एक ही बीमारी है और 10 को एक ही दवाई दी है। अब कोई ठीक हो रहा, कोई ठीक नहीं हो रहा, कोई जल्दी हो रहा, कोई 4 दिन बाद हो रहा है, कोई को महीने लग जा रहे हैं। दवाई तो सबको एक जैसी दी जा रही है। तो इसका मतलब है कि भाई डॉक्टर और दवाई के आधार पर ठीक नहीं हो रहा है, वह अपनी योग्यता के आधार पर हो रहा है। लेकिन आरोप किस पे दिया जाएगा? डॉक्टर पे दिया जाएगा। और वो आरोप दिया गया वो क्या है? व्यवहार है। बीच में कोरोना काल के अंदर रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था, कई को वो इंजेक्शन लगने के बाद भी मृत्यु हो गई, और कई को इंजेक्शन लगने से बहुत जल्दी रिलीफ भी हो गए, और कई को लंबे समय तक भी लगाना पड़ा। तो अब फिर इसमें मूल कारण क्या चलता? बस ये जैन धर्म का मूल प्राण है भाई। इसलिए तो कहा कि नहीं भैया, सत स्वयं परिणमता है, वह नहीं किसी की सुनता है, ये मान बिना कल्याण नहीं, चाहे कुछ भी कहता है। चाहे जो कुछ भी कहे, ये स्वतंत्रता ऐसी है कि सत स्वयं परिणमता है, कि स्वयं अपनी योग्यता से परिणमता है, और उसके परिणमन में वह किसी की नहीं सुनता है। ज्ञान के विषय में, प्रमाण ज्ञान में निमित्त का ज्ञान करना बुरा नहीं है, पर निमित्त को उस कार्य का कर्ता मान लेना वह बुरा है। क्या अगर तूने शरीर पे तेल मर्दन किया है तो हम ये कहेंगे कि देख भाई, अब तूने मालिश कर ली है ना, तो तू ऐसे स्थान पे मत जाना कि जहाँ धूल बहुत हो, जहाँ हवा तेज चल रही हो। क्यों? कि फिर वो चिपके बिना ऐसे आप और हम अज्ञानी जीव को आचार्य कह रहे हैं कि हमारे राग देश का तेल लगा हुआ है आत्म परिणति पे। तो तुम ऐसी जगह मत जाना कि जहाँ विषयों की प्रधानता हो, लड़ाई झगड़े की प्रधानता हो, कुकर्मों की प्रधानता हो, कि ऐसे स्थान पे प्रवेश मत करना। वो चिपकेंगे उनमें जाने से नहीं, जो तेल मर्दन है उस पर चिपकेंगे। देखो आप और हम बहुत सारे मैं दृष्टांत दे देता हूँ कि किसी व्यक्ति का स्वाभाविक क्रोधित हो, क्या हो? किसी व्यक्ति का स्वभाव का मतलब पर्याय हो। आत्मा का स्वभाव तो किसी का क्रोध है ही नहीं, पर्याय बात बात में कुपित होना, बात समझना, सच्चाई गलत कुछ नहीं समझना, कुपित होना है। तो उसको कोई सा भी प्रसंग मिले, बोलो कैसा प्रसंग मिले, वो उसका स्वभाव क्या है? गुस्सा। तो फिर उसे कहना है कि भैया तुम ऐसे स्थान मत जाओ जहाँ तुम्हारी कोई सुनता नहीं है,
और तुम ऐसी जगह जाओगे तो तुम्हारे अंदर गुस्सा आए बिना रहेगा नहीं, स्वभाव है ना, परिणतिया है, क्या करे जी। कल की घटना घटी, व्हाट्सएप पे आया चित्र सहित, छत्तीसगढ़ में जैन परिवार, पति पत्नी की उम्र होगी 30-35 साल, 2 बच्चे। पत्नी ने पति को भी मार डाला, दोनों बच्चों को भी मार डाला, पत्नी ने, और स्वयं भी फांसी पे लटक गई। जैन परिवार, तीव्र गुस्सा, उसका हर चीज में गुस्सा स्वभाव था। अब सोचो, विचार करो, जीव मंदिर नहीं आए, स्वाध्याय नहीं करे, कोई कार्य नहीं करे, अरे ये सब गुस्से को आते हुए भी रोक कंट्रोल के ये साधन बन जाते हैं, आगे पीछे की सोच बताते हैं, भविष्य का ज्ञान कराते हैं, लेकिन क्या करे बेचारा जी। अब क्यों हुआ ये नहीं कहा। और एक और बताया था कि यहीं पास गांव के अंदर बेटमा के अंदर डॉक्टर, दोनों बेटे डॉक्टर, दोनों बहुए डॉक्टर, सब प्रकार की अनुकूलता, और उसके बाद भी उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्या था? जरा सी पीड़ा, अरे भाई ये जब इतनी सी पीड़ा नहीं सहन कर पाए तो इस आत्मघात के परिणाम से अनंत पीड़ा में जाके पड़ेगा, तो फिर वहां कौन तेरा सहायक? अब ये मारने के परिणाम से और आत्मघात करने के परिणाम से कोई आपको स्वर्ग तो मिल नहीं जाएगा। क्यों है? कि पुनः जैन कुल में तो नहीं मिल जाएगा कि फिर वापस तुम्हें जैन कुल में जन्म दे देंगे कि भैया जाओ, तुम्हारी परिणति इतनी घातक है। कोई सोच नहीं सकता, समय कहाँ है सोचने का। और हर व्यक्ति ये लग रहा है कि कैसे भी ये मनुष्य जीवन खत्म हो, बस सीधी सी सबकी एक ही है, मिला, अरे ठीक है यार, अब हो गया बहुत समय, अब तो चलो विदा लो यहाँ से, है? लेकिन इसे पता नहीं कि कहाँ चला जाएगा, कौन सी गति मिल जाएगी, क्या तो उनके मन में ऐसे भाव आते हैं। हाँ, और जिन्होंने ये भी पढ़ी है और फिर अनुकूलता मिलती नहीं, इसलिए ऐसे जीवों के प्रति भी आप और हमें द्वेष नहीं समझना सब, क्योंकि अब वहाँ क्या परिस्थितियाँ बनी और ज्ञान न होने से वो किस रूप में परिणमित हुए, उनकी आकुलता उनने कैसी भोगी होगी, क्योंकि सरल परिणाम में थोड़ी ये ऐसा काम हो जाता है। इसको तो इतनी भयंकर कषाय की, तोडरमल्ली साहब की भाषा में लिखा ना कि जब इसको क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब ये दूसरों का बुरा करना चाहता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, दूसरों का अहित करना चाहता है, और ये किसी का बुरा करना चाहे, नुकसान पहुंचाना चाहे, अहित करना चाहे, और सामने वाले का बुरा न हो तो इतना कुपित होता है कि स्वयं ही विषघात करके मर जाता है, आत्मघात करके मर जाता है। चारों कषाय की पद्धति के विषय में समझाया, लोभ कषाय, क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय। जब इसको उत्पन्न होती है और उसके अनुसार कार्य न हो तो इसकी खींच कहाँ आती है कि स्वयं पे आ जाती है। इससे तो क्या, मर जाना अच्छा है। दूसरे को मारना
और मार ना पाए तो स्वयं मर जाना। अब मार दिया, पति बच्चों को मार दिया, अब जगत क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, तो इससे तो अच्छा है कि अब अपने को भी जीने से लाज क्या। आखिरी हथियार उसका भी होगा। इसलिए प्रतिपल सुबह उठते ही परमात्मा का स्मरण करो, धन्यवाद दो। धन्य है भगवंत कि हम आपकी निकटता में हैं। हमारा महान पुण्य का उदय है और ये पुण्य का उदय वहाँ तक बना रहे जहाँ तक हम आप जैसे न बन जाए। धन वैभव के लिए भाग्यशाली नहीं, आपके दर्शन और आपकी वाणी सुनने को मिल रही है, ये हमारा पुण्य का उदय। कौन सा पुण्य का उदय? बाहर की चीज मिल रही है, ये इतना पुण्य का उदय महत्वपूर्ण नहीं है। धन्य है ऐसी अकर्तृत्व भाव को बताने वाले, निमित्त नैमित्तिकता को बताने वाले, निमित्त नैमित्तिकता में जहाँ कर्ता कर्म कहा गया उसे उपचार कहने वाले, व्यवहार करने वाले, ये जिनवाणी माता धन्य है। सामान्य जन को कर्म से बनता हो तो मुझे क्या, न आत्मा कर्म का बंधन करता है तो मुझे क्या, न आत्मा कर्ता बन जाए तो मुझे क्या काम इन चीज़ों से, जो होगा वो होगा। करे नहीं, ये वस्तु व्यवस्था समझने से ही मिथ्यात्व का परिणाम टूटता है। तो ये भी मिथ्यात्व है। चलो हमने मान लिया आपकी बात, कर्म से बनता, आत्मा नहीं बनता, बोलो क्या लाभ मिल गया हमको? चलो हमने ये मान लिया कि आत्मा कर्म का करता है, हमें क्या हानि हो गई, बाहर में क्या नुकसान दिख गया आपको, बताओ। आप जैसा खाना खा रहे वैसा खाना हम भी खा रहे हैं, आप जो कर रहे वैसा हम भी कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या हो गया? क्रिया ज्ञानी और अज्ञानी की एक हो सकती है, पर परिणाम ज्ञानी और अज्ञानी के एक नहीं होते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि परिणाम भी ज्ञानी और अज्ञानी के एक हो सकते हैं। जैसा ज्ञानी में परिणाम आया हो वैसा ही परिणाम अज्ञानी में भी आया हो, लेकिन अभिप्राय दोनों के एक नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति भूखा है ना, एक ज्ञानी व्यक्ति है, दोनों को भोजन कराने का भाव आया। क्या भगवान के अभिषेक करने के दोनों को भाव आए, महावीर जयंती आई, भगवान की जय जयकार बोलने के दोनों को भाव आए, उत्साह से मनाने के दोनों को भाव आए, तो परिणाम भी एक जैसे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? लेकिन एक परिणाम में कर्तृत्व है और एक परिणाम में अकर्तृत्व है, और दोनों का अभिप्राय एक हो जाए तो या तो ज्ञानी अज्ञानी हो जाए या अज्ञानी ज्ञानी हो जाए। अगर दोनों का अभिप्राय एक हो गया तो फिर क्या होगा? या तो अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाएगा या ज्ञानी अज्ञानी हो जाएगा। लेकिन अभिप्राय में अंतर, अभिप्राय यानी मान्यता, प्रतीति, विश्वास, भीतर का भाव, ये सब सबके लाभ है। एक इतना अभिप्राय। 90% चक्रवर्ती 6 खंड को अपना कहते हुए भी एक परमाणु मात्र को अपना नहीं मानता था। ये अभिप्राय में इतना अंतर था। कुछ नहीं है, फिर भी हम सब अपना। सही बात समझ में नहीं। इसलिए यहाँ कहा कि योद्धा के द्वारा युद्ध किए जाने पर भी उपचार से यह कहा जाता है कि राजा ने युद्ध किया। इसलिए इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म उद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने पर भी उपचार से यह कहा जाता है कि जीव ने कर्म किया। तो जीव ने क्या किया? तो जीव ने तो राग देश का परिणाम किया, मोह का परिणाम किया।
ऊपर में इस तो पूरी हर गाथा को स्मरण में ले। आचार्य ने राग देश का अकर्ता भी जीव को ऊपर में कहा, इन सबको पुद्गल के परिणाम भी ऊपर में कहे, इनमें प्राप्त और विकार और निवृत्त भी पुद्गल का पुद्गल में ही डाला, और फिर इन्हीं भावों को आत्मा का भी कहा। किसको कहा? राग देश मोह के परिणाम पुद्गल के भी कहे, और राग देश मोह के परिणाम का कर्ता जीव को भी कहा। ये क्या प्रक्रिया डाली कि जो राग देश मोह को अपना स्वभाव मान के बैठा हुआ है, उसे कहते ये तेरे कार्य नहीं, ये पुद्गल कर्म के भावक के भाव है। और जो सर्वथा कर्म को ही मानकर अपने स्वभाव की ओर ध्यान नहीं देता और कहता ये तो सब पुद्गल के हैं, मेरा तो कुछ पुद्गल का पुद्गल में हुआ, मेरा क्या हुआ, उसे कहते ये ते उसके नहीं है, ये तेरी परिणति में है, तो तू ही इसका करता है, और तू इसका करता है तो तू ही इसका भोगता है, और इस परिणाम का जो फल है वो अनंत दुख है। उस दुख को भी भोगने वाला कौन है? कि तू ही है। तो सारी सिद्धि की इसके अंदर। ये पिछली गाथा शब्दों में नहीं आ रही, भाव वासना में अंदर बैठी रहे तो बढ़िया है। सबका समझ में आ जाए और स्मरण में रह जाए तो सोने में सुहागा है, और नहीं भी रहे गाथा भूल भी जाए तो गाथा का अभिप्राय हमारे ख्याल में रहे, ये लाभकारी। बहुत सारी चीज़ें समय के साथ, उम्र के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है उम्र का और ज्ञान का। जैसे बच्चा जितनी जल्दी चीज़ याद कर लेता, आप हम नहीं कर पाएंगे। कितना बच्चा जितनी जल्दी जिस चीज़ को सीख लेता है ना, उतनी जल्दी हम नहीं सीखता। और हमने सीखी हुई जब उम्र का पड़ाव आएगा तो जितनी जल्दी विस्मरण हो जाएगी, कितनी जल्दी हो जाएगी? सबको हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन बाहुल्यता से ऐसा ही दिखता है। लौकिक चीज भी भूलने लग जाता है समय के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि धार्मिक चीज ही भूलता है, और जो धार्मिक चीज भूलता है और लौकिक चीज याद रहती है, और हर चीज को बराबर याद करता है और धार्मिक भूलता है, तो उसे धार्मिक कार्य की रुचि नहीं है। बस फिर उसको ये समझना, क्या समझना, लेकिन वो लौकिक भी भूल जाता है। कौन है? अरे साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन है। अच्छा, एकदम ख्याल में, ऐसे धर्म की भी चीज, फिर वहाँ पड़ी, हाँ याद आ गई। ये जिनवाणी माता तो हर प्रकार से हमारी हितकारी है भाई। देखो, इसलिए अपने कर्तव्य को हटाना, ज्ञातत्व भाव को जागृत करना, मैं न पर का करता हूँ, न पर मेरा करता है। जहाँ पर में मुझे आरोप आए व्यवहार, और मेरा आरोप अन्य पे जाए तो व्यवहार, और किसी का किसी पे आरोप नहीं आए, जिसका जिसमें जो बताया जाए वो परमार्थ। तो परमार्थ की रखना श्रद्धा, और व्यवहार का करना ज्ञान। इस प्रकार की प्रक्रिया में बने तो मिथ्यात्व को परिणाम हमारी परिणति से दूर होता है, होगा। मिथ्यात्व कमजोर पड़े ये तो प्रयत्न करना, पर यहाँ आकर और मिथ्यात्व बढ़ न जाए। क्या समझ में आए? पूरा न छूटे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इस मिथ्यात्व को बढ़ना नहीं चाहिए। लक्ष्य तो हमारा संपूर्ण मिथ्यात्व त्याग का होना चाहिए।
और ये स्वतंत्रता। वो एकदम जाना नहीं, इसलिए उसे नहीं करते। और विनयशील होना चाहिए, सरल होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। ऐसे कह दिया ना कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हम किसी को मार नहीं सकते, तो फिर आँख मीच के चलना नहीं चालू कर देना। जान करता देखा जीव चल रहा है उस पर पैर मत रख देना। नहीं साहब आप ही ने तो कहा कि हम मार ही नहीं सकते, आज बचना होगा तो बच जाएगा, मरना होगा तो मर जाएगा कि नहीं। वहाँ विनयशील होना, जिन आज्ञा को सिरोधर रखकर गंभीर समझना कि ये बात किस तरीके से है। जो आपने अभी कहा प्रथम उदाहरण दिया था ना, एक मुनिराज का कि मुनिराज 4 हाथ देख के चलते हाँ। फिर भी जीव आ जाए हाँ। तो उनको दोष नहीं है। दोष मिला। लेकिन यदि वो 4 हाथ देख के न चले, हाँ। मतलब 28 गुण के वो पालन में कमी आ गई और जीव न मरे तो भी दोष है। परमात्मा का दोष। लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषयों में अभिलाषा मूल है। क्या है? जीवों के मरने न मरने से हिंसा नहीं। आप और हमने प्रमाद, हमें पता है कि यहाँ जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा है और फिर भी हम उसके अनुरूप चल रहे हैं, तो वो हमारा है। और बचाते हुए भी जीव न बच पाए तो फिर उसमें इतना पाप भी नहीं है। इसलिए कितने निमित्त साधन बताए। सूर्यास्त होने के बाद मुनिराजों के लिए तो बोलना भी बंद, चलना फिरना भी बंद, और गृहस्थों में भी कहा कि भाई कम से कम बोलो, और जितनी ऊंची भूमिका में चले जाओगे उतना भाषा का प्रयोग भी कम हो जाएगा। तो ज्ञान भी कराया। अब क्या स्थूल बात बहुत जल्दी पकड़ में आती है, सूक्ष्म बात पकड़ में नहीं आती। हम बाहर की क्रियाओं में भी बदलाव कर लेंगे, लेकिन बदलाव कहाँ नहीं कर पाएंगे? कर्तृत्व बुद्धि में बदलाव नहीं कर पाएंगे। और ये गाथाओं में कर्तृत्व बुद्धि के बदलाव की है। मौन साधना भी अनेकों बार हमने की, मासों मास उपवास भी हमने अनेक बार किए। अनेक बार किए का मतलब इस पर्याय को नहीं लेना हो। हाँ, नहीं तो सोचे कि साहब कहा आपने तो किए ही नहीं, और आप कह रहे हो कि अनेक बार किए, तो कितनी बार कर लिए? कोई ऐसा प्रश्न करे तो भाई हम इस बात के नहीं कह रहे हैं, ये तो आगम की भाषा है ये। लेकिन फिर भी ये कर्तृत्व बुद्धि का परिणाम नहीं गया ना, इसलिए उसको समझो। तो सार समझ में क्या आया कि जिस प्रकार युद्ध योद्धा लड़ते हैं और राजा पे आरोप आता है, राजा तो युद्ध में परिणमा नहीं, ऐसे ही 8 कर्म में कर्मण वर्गणा परिणमित होती है। जीव तो परिणमा नहीं, पर जीव पे आरोप आता है कि जीव ने कर्म का बंधन किया। कर्म का उदय कर्म में आता है, लेकिन कहते हैं जीव के कर्म का उदय ऐसा है। जीव के कर्म की अभी इतनी सत्ता है। जीव ने एक कर्म का संक्रमण कर दिया, जीव ने इस कर्म का अपकर्षण कर दिया, जीव ने इस कर्म का उत्कर्षण कर दिया, ये सब कथन आएगा। इसलिए पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में रहकर, जिनवाणी माता की निकटता में रहकर आप और हम निरंतर इस पवित्र धर्म की आराधना में लगे और अपने परिणाम निर्मल बनाएं, अकर्तव्य रूप बनाएं। यही मंगल है।